अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा जावेद सब्ज़वारी अलिफ टीवी से और आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। पाकिस्तान के मईशत के 4 अहम सतून हैं जिनमें से एक है कंस्ट्रक्शन। 2023 में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस दौर के अंदर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किस तरह जा रहा है, लेबर का क्या कहना है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसके बारे में क्या कहते हैं। तो आइए चलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, इस महंगाई के दौर में आपको जो तनख्वाह मिलती है, दिहाड़ी मिलती है, उसमें गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा? बस जी अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है जी, हमारा गुजारा तो हो रहा है। क्योंकि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, इंतसार भाई और अज़ीज़ भाई। ये हमें जो है ना 15 दिनों के बाद जब भी पैसे हमें ज़रूरत होती है ना, हमें पेमेंट मिलती है। लेकिन दाएं बाएं हम देखते हैं लोग जो महंगाई के मारे जो बेचारे हैं ना, इधर हमारे पास आते हैं काम के लिए। वो बोलते हैं जिधर हम काम करते हैं जी वो ठेकेदार भाग जाता है, पैसे नहीं मिलते, रो रहे हैं, मंदा हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि आपकी जो मज़दूरी है, जो दिहाड़ी है, उसमें गुजारा हो रहा है इस महंगाई के दौर के अंदर? जी पहली बात तो ये है, अगर आप देखें तो महंगाई इतनी होगी, गुजारा तो अल्लाह की ज़ात तरफ से ही हो सकता है और हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। वो अल्लाह की ज़ात है, जो हमारे अखराजात हैं, जो हमारे बच्चों के खर्चे हैं, ये मसलन है अल्लाह की ज़ात ही पूरे कार्य हमारे बस में। कोई अगर महंगाई ਨੂੰ देखा जाए तो बहुत ही कम है। वो महंगाई की वजह से हम बहुत परेशान हैं, बहुत मसलन ये काम चल रहा है और काम तो देखे तो काम भी नहीं मिलते, लोग बहुत परेशान हैं। कुछ महंगाई ऐसी है, कुछ काम नहीं है। अच्छा, अगर 2 साल पीछे चले जाएं तब कितना काम हो रहा था और अब कितना काम हो रहा है? अब तो 2 साल पहले देखे तो बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन अब बहुत स्लो है। अच्छा, वो ऐसी महंगाई की वजह से स्लो है। अगर महंगाई कुछ कम हो तो काम भी चलते हैं, महंगाई ज़्यादा हो तो हर आदमी परेशान होता है। महंगाई ऊपर जा रही है, उस हिसाब से आपकी दिहाड़ी या जो तनख्वाह है वो ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है? वो तनख्वाह तो हमारी वही है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। महंगाई की वजह से तो बस अल्लाह ही है जो हमारे अखराजात पूरे करता है, और कोई ऐसा। ठीक हो गया। तो आप हफ्ते में कितने दिन आपकी मजदूरी होती है, दिहाड़ी होती है, जो आपका पूरे महीने का ख़र्चा निकलता है? मसलन जी हमारी मजदूरी है जी 18 से 2000 दिहाड़ी है हमारी। वो हम एग्रीमेंट करते हैं, मसलन जो ज़रूरी अखराजात है वो ही पूरे कर सकते हैं और ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। जो आटा है, चीनी है, घी है, घर के जो बच्चों के खर्चे हैं उसी में अल्लाह का शुक्र है। 1800-2000 में आप कितना ख़र्चा निकाल लेते होंगे और क्या बचाते होंगे, क्या बच्चों को खिलाते होंगे? जो अल्लाह की तरफ से ही सब कुछ, अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है, हमारे बस में कोई है। आप अगर गवर्नमेंट को या नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें तो ये कुछ भी नहीं कहना चाहते कि गवर्नमेंट को भी पता है कि जो महंगाई है उससे गरीब आदमी क्या करे, उसको सब पता है, वो बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनका यही कहना है कि इस महंगाई के दौर में, मतलब 2023 का ये साल है और 1800-2000 इनकी दिहाड़ी है और उसमें भी वो अपना घर चला रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, सारे अखराजात निकाल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कितनी मुश्किलों से लोग गुजर रहे हैं। आगे चलते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं। सर ये बताएं, महंगाई के दौर में आप जो मज़दूरी कर रहे हैं, आपका ख़र्चा पानी पूरा हो रहा है? नहीं जी, नहीं हो रहा? नहीं। तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं? मैं ना बड़े बुरे वक्त नाल। ठीक है। दिन में कितनी मज़दूरी ले लेते हैं? मजदूरी 1000-1200 बनती देने ना, सर्कट तड़ना चलता जी। अच्छा, 1000-1200 में नहीं कि अपना काम पूरा हो रहा? नहीं। तो फिर क्या करते हो? कहीं से और पैसे करते हो या कोई फाके करते हो? किस तरह गुजारा कर रहे हैं? कर्जा चुक चुक के अगों फिर खा लेने, पिछों कमाने उन्होंने दे देने जी। तो अभी कितना कर्जा सर पे चढ़ गया? कर्जा 3-4 लाख जड़िया खड़ा जी। 3-4 लाख रुपए? तो किस तरह उतारने का इरादा है? तारन तो हूँ कमाई को बढ़ेगी मजदूरी तो फिर ही लवेगा ना। अच्छा, एक बात बताएं, अगर 2 साल पीछे चले जाते हैं हाँ जी, तब मजदूरी अच्छी मिलती थी, काम ज़्यादा था, हाँ। अब नहीं है? नहीं, हूँ काम हो जा लभ देनी, दिहाड़ी भी नहीं हो जी कोई लादा छेती का। अच्छा, तो दिहाड़ी चौकी आखी दा तो आंदे नहीं देनी है नहीं है। अच्छा, तो महीने में कितने दिन दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ियाँ लगदियाँ नहीं, कभी 11 कभी 12 खुदाई दे। अच्छा, तो एक बात बताएं कि आप सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी आसानी के लिए, रिलीफ के लिए? महंगाई जी घट करना, फिर ही सर्कट चलेगा ना। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे साथ जो ये मज़दूर भाई मौजूद हैं, उनको ये कहना है कि अभी इनके सर के ऊपर 3-4 लाख रुपए कर्ज़े का चढ़ चुका है और वो 1000-1200 दिहाड़ी लेते हैं और उसमें अपने घर का गुजारा भी कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भी पाल रहे हैं और जो अपना कर्ज़ है उसको भी अदा कर रहे हैं। नहीं जाते जी, बाल तो पढ़ाई नहीं जाते, करिए की। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि उनके क्या बुरे हालात हैं। बाकी आगे चलते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हैगी 70 साल। 70 साल। कितनी दिहाड़ी लेते हैं दिन की? दिहाड़ी जी ने जी रोज जा ये मिलता 4-5 हज़ार 6 हज़ार दिन दा? नहीं जी ट्राले का ट्राले दा? तो उसमें गुजारा हो जाता है? नहीं गुजारा नहीं होता। तो अब 70 साल की उम्र में इतनी मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो घर के सारे अखराजात निकल आते हैं इससे? निकलते नहीं अखराजात। भी आटा लाइए तो घ्यो लाइए तो सब्जी लिए पैसे को नहीं होते। तो फिर वो पैसे कहाँ से आते हैं? बस रोज मर्चना गुजारा कर लीदा। तो बच्चों का इस हालत में कैसे पेट पाल रहे हैं? बस ये अल्लाह ज़ात ही पाल दी भी बंदा की कर सकता। अच्छा, महीने में कितनी आपकी मजदूरी लग जाती है, कितनी दिहाड़ियाँ लग जाती ये हैं? महीने की मजदूरी को नहीं लग रही। 10 दिन मैंने लभ गया ट्राला 5 दिन पिछों वो खा के वेले बस। बस उधरों बिल ने जड़े वो तो नहीं खले ने। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आंदा कदे 20,000 आ गया कदे 20,000। हाँ तो क्या कोई एसी उसी चलाने ने की है? हाँ जी बिल एवें तो नहीं आते ने। तो क्या क्या है घर में? कोई पंखा पुंखा लगाया है, बल्ब? एक पखा लगा है तो जब मोटर है बस। एक मोटर तो एक पखा तो 20,000 बिल। हाँ किस तरह मैनेज किस तरह उसको देखते हो, किस तरह पैसे देते हो, क्या करते हो? की करना की है मुड़ वे ढिड नूं फाके देना तो मजदूरी कमा के तो बिल तारना होंदा। हाँ अच्छा ये बताएं कि 2 साल पहले हाँ जी महंगाई कम थी, काम ज़्यादा था, क्या हालात थे उदों जेड़ा काम सस्ता सी। 2 साल पहले? हाँ जी उदों काम भी वाधू होंदे सी। हुण काम को नहीं दे। अच्छा, कम घर बन रहे हैं अब? काम का असल लभदा नहीं दा। अज हुण मैंने 2-3 दिन हो गए ने वेले फिरदे ने। ठीक है, आप सरकार को या जो नाजरीन देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे हाँ जी महंगाई से मुतल्लिक? महंगाई जी जब हुण जिन्हें से तोड़ना भी घ्यो भी महंगा, खंड भी महंगी तो सब्जी भी महंगी है। हर शय अग लगी पी तो मजदूरियाँ का घट ने। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन हमारे साथ ये एक साहब मौजूद हैं जिन्होंने अपनी उम्र 70 साल बताई है और वो यही कह रहे हैं कि उनकी एक ट्राली की जो मजदूरी है वो 4,000 है, 5,000 है और उसमें वो 20,000 रुपये का अपना बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। तो जो बंदा इतने कम पैसे कमा रहा हो, 20,000 का बिल अदा कर रहा हो, तो उसकी जेब में क्या बचता होगा, वो क्या खाता होगा, क्या बच्चों को अपने खिलाता होगा। खैर इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या उम्र है आपकी? ये उम्र 14-15 साल। 14-15 साल के हो? तो कब से काम कर रहे हो? बस जी साल से। थोड़ा ऊंचा बोलो। साल से। साल से? तो इसी काम में क्यों आए हो? बस जी मजबूरियाँ। मजबूरियाँ? तो दिन में कितना कमा लेते हो? बस जी 1200-1300 हज़ार 1200। तो 1,000, 1200, 1300 के अंदर घर का गुजारा हो जाता है? बस जी निज़ाम चल रहा है। निज़ाम चल रहा है। हाँ जी तो कितने सुबह कब आते हो और शाम को कब जाते हो? सुबह 8 और शाम को 5 बजे। ठीक। और जो महीने का कमाते हो, हफ्ते का कमाते हो, उसमें सारा गुजारा निकल आता है, खर्चे वर्चे? बस जी है गुजारा ही हो रहा है। अच्छा तुम साल से ये काम कर रहे हो, तो 1 साल पहले जो काम था अब उतना मिलता है या नहीं मिलता? नहीं कमी हुई है, ज़्यादती हुई है, क्या हुआ है काम के अंदर? नहीं महंगाई तो हो रही है जी, बढ़ रही है। महंगाई तो हो रही है। हाँ। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ 1 साल पहले अगर तुम्हें दिहाड़ी महीने में 10 दफ़ा लगती थी, अब 1 साल बाद कितनी दफ़ा तुम्हें काम मिलता है? बस मिल ही जाता है, काम मिलता है। मिलता है, कम मिलता है लेकिन। हाँ जी ठीक है, अगर तुम अथॉरिटीज़ को, सरकार को कोई पैगाम देना चाहो महंगाई से मुतल्लिक या कोई और, तो तुम क्या कहोगे? बस हमारी यही अपील है जी महंगाई कमी की जाए। ठीक हो गया, चलो। तो नाज़रीन हमारे से एक भाई मौजूद हैं जिन्होंने अपनी उम्र 14-15 साल बताई है और ये 1 साल से इस शोबे में काम कर रहे हैं, मतलब आप लगा लें 13 साल की उम्र से। और आप देख सकते हैं कि मजबूरी के तहत लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और इतना मुश्किल काम करते हैं और इस महंगाई के दौर में अपने घर चलाने की कोशिश करते हैं। अब बाकी लोगों के पास चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर जी ये बताएं कि आप जो मज़दूरी ले रहे हैं उसमें आपका गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं गुजारा तो सर जी बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर वक्त दे नाल चलना पैंदा है। तो आप कितनी मज़दूरी लेते हैं? मजदूरी 1000-1200 रुपया। तो 1000-1200 में 2023 में महंगाई के दौर में जो लोग कहते हैं महंगाई आ गई है, तो उसमें आप किस तरह गुजारा कर रहे हो अपना? बहुत मुश्किल गुजारा तो हो रहा है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कितना बिल आया? बिल तकरीबन आया 18,000 रुपया। 18,000 है? क्या उसमें आप एसी चला रहे हो, क्या चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो? ना फ्रिज है ना एसी है, घर दा पखे चलते हैं तो बल्ब बालते हैं। बल्ब और पंखों का आपका 18,000 बिल आ गया, तो किस तरह अदा करोगे? बस बहुत मुश्किल किया दा। अच्छा, हाँ जी। तो महीने में कितनी मजदूरी लग जाती है, कितनी दिहाड़ी लग जाती है? महीने में कोई भी 25 दिहाड़ियाँ लग जाती हैं। तो उसमें गुजारा हो जाता है?
बस अल्लाह ही है। अल्लाह ही है। हाँ जी। अच्छा 1-2 साल अगर पीछे चले जाओ आप, हाँ जी। तब आपको ज़्यादा काम मिलता था, अच्छे पैसे मिलते थे या महंगाई कम थी, क्या कहना चाहोगे? ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜੇ महंगाई भी कम सी, काम भी बहुत ज़्यादा मिलता सी। अच्छा हाँ जी। तो नहीं अब नहीं है। ठीक है। अब महंगाई भी बहुत ज़्यादा तो काम भी घट मिलता। ठीक है। अगर आप कोई एक शय का नाम लो कि यार ये अगर कम हो जाए, सस्ती हो जाए तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वो कौन सी चीज़ होगी? आटा है, पेट्रोल है, क्या चीज़ होगी? वो तो सारिया चीज़ें ने, आटा भी, पेट्रोल भी, बिजली भी बहुत महंगी है। अगर ये कम हो जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ज़्यादा शायद बिजली तंग कर रही है। हाँ जी, बिजली बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। आप गवर्नमेंट को या जो लोग ये सुन रहे हैं, हाँ जी। आप उनको अपनी आसानी के लिए क्या रिलीफ के लिए पैगाम देना चाहेंगे? इससे ही पैगाम देंगे महंगाई थले करना। बस हाँ जी। चलो नाज़रीन, इसके साथ हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहें पब्लिक बोलती है। नाज़रीन वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। हमारे साथ अभी एक सर मौजूद है, अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2023 के अंदर रियल एस्टेट के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं कि आपने अपना घर कब शुरू किया था बनवाना और कब तक कंप्लीट हुआ? ये 2019 में हमने बनवाया था और 20 में ये मुकम्मल हुआ था। सही सर। हाँ। तो सर आपने जब अपना शुरू किया था घर बनवाना, तब कुछ और रेट होंगे, जब ख़त्म किया कुछ और रेट थे, ऐसा कोई मामला हुआ आपके साथ? ये तो डेफिनेटली उस वक्त जो 2019 में जो एक प्लॉट का जो रेट था वो तकरीबन 50-55 लाख था, और अब जो रेट्स हैं वो तकरीबन करोड़ प्लस हो गए। सही होता, मतलब डबल का मार्जिन है। जी जी, डबल का मार्जिन हो गया तकरीबन। हाँ जी। तो जब आपने घर स्टार्ट करवाया था तब मटेरियल की कॉस्ट भी कुछ और थी? डेफिनेटली जो तकरीबन जो डीजी सीमेंट की जो एक पैक था वो तकरीबन 600 का था, और अब जो है वो तकरीबन उसका डबल हो गया, 1200 का हो गया। सही। हाँ जी। तो एक बात बताएं, आपने फिर अपने बजट को किस तरह मैनेज किया? मतलब जब आपने घर स्टार्ट करवाया, आपने मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रखा होगा माइंड में, और जब आपने ख़त्म किया वो 2 करोड़ तक पहुंच गया, तो आपने उस सारे बजट को किस तरह मैनेज किया? बस ये तो आप नए पूछे तो बेहतर है कि बंदा करता कुछ है और होता कुछ है। हमारे जहन में यही था कि 60-70 लाख रुपए लागत आएगी, लेकिन ये तकरीबन करोड़ प्लस से भी जो है ज़्यादा हो गया था, उससे भी अबव हो गया। तो 2023 में आप रियल एस्टेट के बारे में क्या सोचते हैं? वो बूम कर रही है, डिक्लाइन में नीचे जा रही है, क्या आपका ख्याल है? नहीं, देखो प्रॉपर्टी तो कभी जो है वो कम नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। महंगाई ज़ाहिर है बढ़ रही है, तो प्रॉपर्टी भी उसी हिसाब से महंगाई तो है, लेकिन अब लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है ये सारी चीज़ें। वही ना, बिल्कुल 2023 के अंदर लोग घबरा रहे हैं घर बनाने से, अपनी छत बनाने से, कि हम अगर 10 रुपये लगा के शुरू करते हैं, ख़त्म करते करते वो 100 तक या 90 तक ना पहुँच जाए। तो आपका क्या कहना है कि इतना बड़ा है मार्जिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है? नहीं, मार्जिन तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन महंगाई तो बदस्तूर बढ़ रही है। ज़ाहिर हमारे फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो डे बाय डे जो बढ़ रही हैं, और जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो डेफिनेटली हर चीज़ पे उसका असर पड़ता है, और हर चीज़ वो उसी हिसाब से जो है तनासब से बढ़ती हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि जब उन्होंने 19 में घर स्टार्ट किया और जब 20 में एंड किया तो प्राइस का जो फ़र्क था वो तकरीबन डबल मार्जिन हो चुका था। खैर तो सन 20 की बात है, हम 23 में मौजूद हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई किस तरह ऊपर जा रही है, किस तरह हालात बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, कारोबार बिल्कुल तबाह होए पे ने। ਅਸੀਂ बहुत परेशान है, जितना भी एक बिल्डिंग का काम ਦਾ महकमा है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ परेशान है। रेट ਜਿਹੜਾ 40-50 रुपये फुट ਦਾ ਸੀ ਉਹ 20-30 रुपये दोबारा आ गया है। महंगाई इन्नी है कि बहुत परेशान है, बिजली के बिल महंगाई, पेट्रोल हर चीज़ महंगाई है, तो बेरोज़गारी इन्नी है कि बंदा दस नहीं सकता किसी को भी, किन्नू दसी पूछने वाला ही कोई नहीं है, तो दसांगे उन्होंने जिन्होंने कोई पूछेगा। आज तो 2 साल पहले कुछ इस बुनियाद तो बेहतर हैगा सी, हुण तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हाँ जी बिल्कुल है ना, ख़त्म हो गया। अब तो भी ज़्यादा फ़र्क होने पै गया, अगे काम बेहतर सी आज तो कोई 2 साल पहले। हुण जो भी ये हुकूमत आई है, ये चली गई है, उस तो बाद तो फिर बिल्कुल ही काम ख़त्म हो गया। हुण कोई पुछदा नहीं, कोई दसदा नहीं की रेट है की नहीं है। बेरोज़गारी है, गरीब बंदा है जो रोटी खाण तो बहुत मजबूर हो चुका है। घर का सर्किट ये है जो 1000 रुपये मजदूरी लै रहे हो 800 करके अपनी मजबूरी दे विच बड़ा परेशान आ। ना बिजली के बिल भरे जा सकते हैं, ना बच्चों को कोई शह लैके दे सकने, अपनी मर्जी की शह भी नहीं खा सकते। सिर्फ ये है आलू लैन जाने वो भी 100-150 रुपये किलो ने, प्याज लैन जाने और 200 रुपये किलो दस देंगे ने। हर चीज़ चाह है मजदूरी नहीं वधी, हर चीज़ दुनिया की वध गई है मगर मजदूरी नहीं वधी। ए बिल्डिंग का काम दे मालक जेडे पैसा वाले ने वो पैसा कमा रहे हैं, मगर जो मेरा वर्गा तबका है, मजदूर तबका है, वो बिल्कुल परेशान है। जेड़ा 20 रुपये मजदूरी लै रहा सी हुण 10 रुपये लै रहा है इसी काम की। आज तो 2 साल पहले इस काम की 20 रुपये मजदूरी लेंदे सी, हुण 10 रुपये लै रहे हैं, काम उस तो ज़्यादा कर रहे हैं।
हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ करे या कोई कारोबार ऐसा करन जिंदे च कोई गरीब आदमी अपना रोजगार चला सके। बस पहला मर गया अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद हम हैं मज़दूर दिहाड़ी वाले। बात ये है कि 2 साल पहले कुछ और रेट था, आज कुछ और। मज़दूर की दिहाड़ी 500 से 600 तक नहीं बढ़ी। लग्या इसार वो लगी चटक मुस्कुतान शी। सुबह से शाम तक काम में लगा हूँ। मज़दूर आदमी तबाह है और शर्मिंदा भी। किसी के दिल में भी ये रहम नहीं आता कि इस महंगाई को देखे और ये ख़र्चा देखे। और खबरदार गरीब तबाह और बर्बाद। दिहाड़ी में 1 रुपया नहीं बचता। मज़दूर तबाह और बर्बाद है। मिट्टी की खुदाई हम कर रहे हैं और बचता कुछ नहीं। इस तरह ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन इस मिट्टी की खुदाई से 1 पैसा नहीं बचता। फिर भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। मजदूरी दा कर लगे पाती कड़े हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, थोड़ी हो बहुत हो, हम अपनी कोशिश जारी रखें। आज से 2 साल पहले अपनी मजदूरी में बहुत खुश थे। आजकल ऐसे हालात में बचत तो दूर, खर्चा भी पूरा नहीं होता। 500-600 रुपये हमारा रोज़ का खर्चा है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। हम अपनी मेहनत जारी रखे हुए हैं। क्या करें, इतनी गर्मी में हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। बस यही कहना है कि गरीब तबाह और बर्बाद है। 2 साल पहले हमारे जो है ऐसे रेट में हमारा गुजारा हो जाता था। अभी हमारा इस साल में जो महंगाई में है तो हमारा कुछ गुजारा नहीं होता है। वही रेट है जो पुराना रेट था, वही पुराना रेट अभी भी चल रहे हैं। हमारा इसी में गुजारा नहीं हो जाता है। अभी बच्चों के लिए कमाने के लिए आ जाते हो, लेकिन जो हम 1000 रुपये कमाते तो 2000 रुपये हमारी खर्चा पीछे पड़ जाते हैं। तो बच्चों के लिए भी कुछ बचत नहीं होते। और बाकी मन उधर से दूसरे से टिकट के लिए दूसरे बंदे से टिकट लेते हैं और इसमें हम घर पहुंचते हैं। तो बच्चों के लिए कुछ बचत है नहीं, कुछ बचते नहीं है। हम इसलिए कि ये बस सारा दिन लगा रहे हमारा बस कमर टूट गया, लेकिन वो काम नहीं हो जाते। वो फिर भी हम लोग गुजारा करते हैं। चलो अल्लाह करे, बस गरीब बंदा है, कुछ ना कुछ गुजारा करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आंटी ये बताइएगा, हम इस वक्त अक्टूबर 2023 में मौजूद हैं। आपने ये घर जब बनवाना शुरू किया था कौन सा महीना था? हमारा तकरीबन मेरी बेटी को ज़्यादा पता है, लेकिन 2-3 महीने पहले से हमारा स्टार्ट हुआ है। 3 महीने पहले जो सामान का रेट था वो अब है या नहीं है? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ गया है। पहले तो कम था, लेकिन अब ज़्यादा। प्लानिंग हमारी बहुत पहले की थी, लेकिन महंगाई की वजह से पहले हम बना नहीं सके। जब से स्टार्ट किया हुआ है ना, तब से महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हुई। मतलब कि पहले जो सीमेंट का सरिये का रेट था वो डबल होता जा रहा है। सब ज़्यादा हो गया है। तो आप किस तरह उसको मैनेज कर रही हैं? बस बड़ा मुश्किल कर रहे हैं। बस ये भी मुश्किल ही था हमारे लिए बनाना, लेकिन ये जो बना रहे हैं ये मेरी बेटी के जानने वाले हैं। तो इनसे हमने रब्ता किया, तो इन्होंने हमारी बात सुनी, ठीक है हम कर लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे साथ काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। सारा मसला। आपका कहने का मकसद ये है कि मार्केट में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पे बंदा एतबार कर सकता है, और वो इस महंगाई के दौर में भी आपको पूरा आपके साथ कोऑपरेट करता है। जी जी, बहुत कम लोग हैं जिन पे एतबार किया जा सकता है इस टाइम में, लेकिन ज़्यादा लोग जो है ना, तो बस वही हैं कि स्टार्ट करके ना भाग जाते हैं, फिर नहीं पूरा नहीं करते घर। यहाँ सेंटर पार्क में तो ये चल रहा है, लेकिन इनके साथ जो हमारा हुआ है ना, वो हमारे तरीके से चल रहे हैं। जो इन्होंने कहा है ये वहीं कर रहे हैं, मसलन के जो बात इन्होंने की है वैसे ही। तो अब ये बताएं, आपका ये घर कब तक मुकम्मल हो जाएगा? 1 माह तक कहते हैं कि मुकम्मल कर देंगे। आपको लगता है कि अगले 1 माह तक जो आपको रेट मिला हुआ चीज़ों का, उसमें फिर इजाफा होने का इम्कान है? हाँ जी, हो रहा है, रोज़ ही हो रहा है, तकरीबन बार हो रहा है। मतलब कि आपने 3 महीने पहले जब घर का एक एस्टीमेट बनाया होगा कि मैं इतने में घर तैयार कर लूँगी, उससे तो वो ऊपर नीचे हो ही गया है। हो गया, बहुत ज़्यादा हुआ बेटा, वो पहले वाला नहीं रहा सीन, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चे बना रहे हैं वो अच्छे हैं, वो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये बात है। तो आंटी एक बात बताएं कि 2023 में इस महंगाई के दौर में जो लोग अपना ख़ुद का घर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बंदे की ज़िंदगी का एक बड़ा अहम
गोल होता है, मकसद होता है कि वो अपनी छत बना ले, और लाहौर जैसे शहर में तो एक बड़ी मुश्किल काम है। तो जो बनाने की इस वक्त हिम्मत पकड़ रहे हैं या इरादा कर रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? महंगाई में डर जाएं, महंगाई से ना बनाएं, या हिम्मत कर लें, क्या कहेंगे? करनी पड़ेगी ना, फिर भी अपनी छत बनाने के लिए, रेंट से जान छुड़ाने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। अगर घर की कोई कीमती चीज़ सेल भी करनी पड़े ना, अपनी छत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, हमारे साथ ये एक आंटी मौजूद हैं जो अपने यहाँ पे घर तामीर करवा रही हैं। उनका यही कहना है कि 2023 हो या ना हो, इंसान को जो अपनी छत है सर की, वो जल्द से जल्द बनानी चाहिए, और महंगाई के दौर हो या ना हो, इस काम को सर अंजाम देना लाजमी है। इसके साथ हम आगे चलते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं। पहले माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा है कोई 4-5 साल, लेकिन हुण तो बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि मटीरियल बहुत महंगा हो गया है। पहले सीमेंट की बोरी तकरीबन 400 450 सी, हुण 1250 की हो गई। मजदूर की दिहाड़ी 800-700 सी, मिस्त्री की जी कोई 1200 सी, 1500 सी, हुण 2000-3000 चल गई। यानी जी कास्ट पहले काम तो आती सी 10 लाख रुपया, उत्थे हुण 20 लाख रुपया आ रही। इसलिए हुण कोई फायदा नहीं हैगा इस काम दे विच। पहले प्रॉफिट हो जाती सी कि घर बना के वेचण दे विच जिहड़ा ना तकरीबन कोई 10-15 लाख रुपया लभ जांदा सी 6 महीने दे विच, लेकिन हुण जिहड़ा ना वो इन्ना मार्जन नहीं रह गया। हुण तकरीबन 3 लाख 4 लाख बस यही मार्जन है। लेकिन वो अपनी समझ लो मजदूरी है, समझ लो जिस तरह मजदूर आम काम करते पे ने वो कुछ ही बचता पे। सबसे ज़्यादा अगर ये इंडस्ट्री इफेक्ट होती है तो जो मजदूर तबका सबसे ज़्यादा वो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखें इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक बंदा है, उसके घर में फाका चल रहा है, उसने किसी फैक्ट्री में भी जॉब करनी है तो उसको पहले कोई रेफरेंस ढूंढना पड़ना है, उसके GM से मिलेगा, उसके फोरमैन से मिलेगा, जाके उसका ट्रायल होगा, फिर होगा। जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, वाहिद इंडस्ट्री ऐसी है, एक बंदे घर में फाका चल रहा है, उसने सुबह अड्डे पे चले जाना है, ठीक है, उसको वहाँ से किसी बंदे ने ले जाना, उसकी दिहाड़ी लग जानी, उसने 1200 या 1500 जेब में रख के ले आएगा, उसके घर का चूल्हा रात को जल जाएगा। हमारी पब्लिक का ये होता है कि जहाँ करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन किसी भी एक लीगल एडवाइज़र को हायर नहीं करते जो एक लॉ को जानता है। बेचारे जो है ना वो लॉ से अनटच होते हैं, लेकिन जब उनके साथ एक अच्छा फ्रॉड हो जाता है तब वो लाखों में वकील करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि सजेशन ये कि सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी अच्छे लीगल कंसल्टेंट है मशवरा कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया इंतसार साहब आपके वक्त का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब। और नाज़रीन, अभी हमने सुना कि एक्सपर्ट ओपिनियन के उन्होंने इस वक्त क्या कहा कि 2023 में महंगाई की वजह से रियल एस्टेट के क्या हालात हैं, और अजीज़ साहब ने हमें गाइड किया कि हमें लीगल मैटर में किस तरह इन्वॉल्व होना चाहिए घर बनाने से पहले और घर के दौरान। और इसके साथ हम पहुँचे अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमारे मुल्क को और हमारी आवाम को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आप लोग देख रहे थे पब्लिक बोलती है, मैं हूँ आपका होस्ट हमजा जावेद सजवारी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।